हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में हम इसमें जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग यानी जो मूंछ की तरह आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं और पूंछ की तरह पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रबल के साथ प्र मिल गया तो क्या बन गया? प्रबल। ठीक है, शब्दों के अर्थ को उलट देना, जैसे सत्य है इसके साथ अ लग गया तो ये क्या बन गया? असत्य। सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो इसीलिए उपसर्ग जो है वो शब्दों के साथ लग के उनके अर्थ को उलट देते हैं। तीसरा है अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना, जैसे परिजमा भ्रमण। अब परि इसमें क्या है? उपसर्ग है और भ्रमण के साथ मिलकर ये क्या बन गया? परिभ्रमण। लेकिन इसमें कोई खास जो है अंतर नहीं आया। तो इस तरह से उपसर्ग की कितनी विशेषताएं हो गई? 3 विशेषताएं। उपसर्ग पे आधारित अब आपको यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, फिर इनको हम एक साथ जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिया गया है निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे शब्दों के अर्थ से आपको सुमेलित करना है, यानी ये जो सही है उनका आपको मिलान करना है। दूसरा आपको जो दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द आपको निर्मित करने हैं। जैसे कम से जो है आपको यहाँ पे शब्द निर्मित करने हैं 2-2 सब में। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो टास्क आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। अब यहाँ पे जैसे सुकृत है तो इसका उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। उसके बाद ये आपको दिए गए हैं सब, डिप्टी, लॉ, वाइस, जनरल, चीफ, एड, सु, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो ये जो है सारे आपको करने हैं। तो आइए इनको हम करेंगे। प्रश्न 1 दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो उत्तर लिखेंगे। पहला देखिए, प्र जो है किसके साथ सुमेलित हो जाएगा? प्रख्यात और प्रचार। विकास, विज्ञान। निदर्शन, निपात। अधर्म, अस्वीकार। पराक्रम, पराभव। आमुख, आकर्षण। ठीक है, आमुख और आकर्षण। नेक्स्ट देखिए, निर्भय, निरपराध। नंबर 8 है अधिराज, अध्यात्म। नंबर 9 प्रतिकार, प्रत्येक। नंबर 10 है अतिरिक्त, अतिशय। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित उपसर्गों में से 2-2 शब्द आपको निर्मित करने हैं। तो कम से क्या बनेगा? कम से बनेगा कमजोर, कमल। खुश से खुशनसीब, खुशहाल। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी। ठीक है, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना से नासमझ, नादान। बे से बेहद, बेचारा। उसके बाद देखिए, अप से अपकार, अपयस। अभी से अभिमान, अभियान। अव से अवगुण, अवतरण। उत से उत्कर्ष, उत्तीर्ण। उप से उपकार, उपकूल बन जाएगा। दूर से दूरदर्शन, दुर्दशा। ठीक है, ये दूर से हो जाएगा। उसके बाद अंत है अंतःकरण, अंतःपुर। ठीक है, अंतःकरण और अंतपुर। उसके बाद है चिरकाल, चिरायु। उसके बाद देखिए नंबर 14 है पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म और पुनर्लेखन। उसके बाद है सत्य से क्या हो जाएगा? सत्य से हो जाएगा सत्कर्म और सत्य कार्य। नंबर 16 है सह से क्या बनेगा? सहपाठी, सहयोगी। उसके बाद देखिए नंबर 17 है अंतर से क्या बनेगा? अंतर्नाद और अंतर्राष्ट्रीय।
नंबर 18 दू से बनेगा दुकान दुबला। नी से बनेगा निडर नीरस। ठीक है, निडर नीरस। नंबर 20 भर से क्या बनेगा? भर से बनेगा भरपेट भरपूर। ठीक है, भरपेट भरपूर। नंबर 21 है परी से हो जाएगा परिक्रमा परिजन। नंबर 22 है सम से बनेगा सम्मेलन सम्मुख। तो इस तरह से आप जो है सारे शब्द जो है वो बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग अलग करके लिखने हैं। फर्स्ट दिया गया है सुकृत में सु जो है उपसर्ग हो जाएगा और कृत जो है यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो मूल शब्द होता है उसका अपना एक अर्थ होता है और उसमें उपसर्ग लग के उसके अर्थ को बदल देता है। नंबर 2 है अधिराज अधि जमा राज। नंबर 3 बदनसीब, तो बद इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग है और नसीब इसमें मूल शब्द है। उसके बाद अधपका अध जमा पका। ठीक है, अध जो है यहाँ पे क्या होगा? अध यहाँ पे उपसर्ग है, पका मूल शब्द है। अध्यात्म अधि जमा आत्म। ठीक है, नंबर 6 है परहित पर जमा हित। नंबर 7 है अनुचर अनु जमा चर। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 8 है परिपूर्ण परि जमा पूर्ण, क्या हो जाएगा? परिपूर्ण। अवगुण, तो अव जमा गुण, क्या हो जाएगा? अवगुण। क्लियर है? अवगुण, तो अव जमा गुण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 है उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इसमें जो उपसर्ग दिए गए हैं जैसे कि सब डिप्टी ला वाइस ये सब, इनसे शब्द बनाकर और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे क्या बना? सब इंस्पेक्टर आज अवकाश पर हैं। ठीक है, दूसरा है डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर जिले के प्रशासनिक मुखिया होता है। तो डिप्टी कलेक्टर जिले का प्रशासनिक मुखिया होते हैं। ठीक है, नंबर 3 है ला से बना लाजवाब रोहित शर्मा लाजवाब पुल शॉट खेलता है। ठीक है, नंबर 4 आप लिख देंगे वाइस से क्या बना? वाइसराय दिल्ली समझौता गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 5 है जनरल मैनेजर, इस शाखा में जनरल मैनेजर का पद खाली है। नंबर 6 है चीफ मिनिस्टर, श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। नंबर 7 हेड क्लर्क, हमारे ऑफिस में के हेड क्लर्क बहुत सीधे साधे हैं। हमारे ऑफिस के हेड क्लर्क बहुत सीधे साधे हैं। नंबर 8 है सूडोल, इस शब्द क्या बना? सुडोल शरीर के लिए कसरत आवश्यक है, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नंबर 9 हमसे बना हम सफ़र, आपका मित्र हमारे सुख दुख का सच्चा हम सफ़र है। ठीक है, तो ये जो है आप कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपनी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है और अपनी टीचर से चेक करानी है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।